मैं जानता था ये इवेंट बस एक छलावा है, इसमें कुछ ख़ास होने वाला नहीं है, पर जो असली सच्चाई है वो हमको 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कहीं न कहीं टीज़र ट्रेलर में देखने को मिल जाएगी और हमें टीज़र मिला ग्लोब ट्रॉटर का। राजामौली की अगली फ़िल्म बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी इंडियन सिनेमा पर क्योंकि अगर तुम देखोगे तो हाल ही फिलहाल में जितनी सारी मूवीज़ का जो ट्रेंड चल रहा है, वो माइथोलॉजी से रिलेटेड चल रहा है और जब तुम इसका टीज़र देखते हो, तो ये भी एक मिथिकल स्टोरी के आसपास घूमता है जहाँ पर इसको फ्यूचर से और पास्ट से भी कनेक्ट करने की कोशिश की गई है कि एक एक मेटियोर है जिसका नाम है संभावी और वो गिरेगा 2027 में और जब वो गिरता है तो अंटार्कटिका से कुछ एंशिएंट सिटीज का पता चलती है और वो इस सिटीज का कनेक्शन हमें पास्ट से देखने को मिलेगा। राम के काल का भी पास्ट से कनेक्ट किया गया और भाई वो विजुअल वो दिखा बस सच बता रहा हूँ कि अगर किसी को मिथिक्स किसी को माइथोलॉजी बनाना है कोई बना सकता है तो दिस इज द पर्सन। लोगों के बीच ये भी है कि यार क्या दिखाया, सीजीआई इतना कार्टूनिस्ट क्यों लग रहा है, क्या एआई यूज किया है? लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि इस फिल्म में कोशिश की गई हो कि एआई यूज ना किया जाए, तो मुझे लगता है वो एआई यूज नहीं करेंगे और इसका रीजन मैं सिंपल सा दे सकता हूँ कि ही इज द मैन ऑफ क्राफ्ट और वो क्राफ्ट करेंगे ही, क्योंकि अगर वो एआई यूज करते हैं तो बहुत लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं और राजामौली वही इंसान है जो कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और भाई उन्होंने जितनी भी चीजें आज तक दिखाई हैं जो लाइक शिवा का हो गया, शिवलिंग को तोड़ना या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें दिखाई जो कंट्रोवर्शियल हो सकती थी पर नहीं हुई क्योंकि ही हैज़ अ वे टू शो। और उन्होंने जिस तरह दिखाया है इस आगे आने वाली फ़िल्म में और भी चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। फ़िल्म ये है 2 या 3 पार्ट में हो सकती है। दूसरा पार्ट तो अनाउंस कर दिया है तो मैं इतना मान सकता हूँ कि 2 पार्ट होगी। तो दूसरे वाले का नाम है टाइम ट्रॉटर, उसका भी नाम दिया नहीं, इसका नाम वाराणसी है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, पर टाइम ट्रॉटर दिया है। इसका मतलब कि टाइम में ट्रैवल करने वाला कोई। तो हो सकता है कि आगे चल के जो टाइम ट्रैवल दिखाएँगे उस फ़िल्म में, उससे उसको उस फ़िल्म का इसी वीडियो इसी वीडियो में इसी टीज़र में उसका हिंट दे दिया जाए। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से पृथ्वीराज का कैरेक्टर जिस तरह से इसमें स्टीफन हॉकिंग टाइप अच्छा नहीं है, कार्ल टाइप आई मीन जो भी व्हीलचेयर में बैठा हुआ दिखाई देता है, तो फिर वो कहीं न कहीं कनेक्ट करता है इस चीज़ से कि कैसे उसका नाम एक्चुअली कुंभ है और कुछ लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं कि कुंभ का कैरेक्टर रावण से कनेक्ट हो सकता है, हमारा जो रुद्रा कैरेक्टर है वो राम से कनेक्ट हो सकता है। तो थोड़ी-सी अजीब चीज़ें हो गई क्योंकि भाई शिव के जो अवतार थे वो हनुमान जी थे और राम विष्णु के अवतार थे। तो रुद्रा का कनेक्शन हनुमान से हो सकता है पर राम से कनेक्ट करना लोग और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो हमारे महेश बाबू हैं इसमें श्री राम का कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं। मैं देखना चाहूँगा उनको। लेकिन हालाँकि अभी हम मेन जो इसका है एलिफेंट इन द रूम वो ये है कि इसका विजुअल कितना स्टनिंग है। अलग-अलग देशों में, अलग-अलग लोकेशंस में इसको शूट किया गया होगा और इसको आईमैक्स के लिए शूट किया गया। फुल्ली आईमैक्स के लिए शूट नहीं किया गया होगा प्रोबेबली जहाँ तक मैं जानता हूँ। बहुत सारे सीन्स होंगे जिसको नॉर्मली नॉर्मली कैमरा से शूट किया गया होगा। उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स होंगे जो बड़े स्टनिंग विजुअल्स दिखाएँगे, उनको आईमैक्स के लिए शूट किया गया होगा जैसे कि ये बुल वाला। पर ये बुल वाला मैं जानता हूँ सिर्फ़ एक इवेंट के लिए या फिर प्रमोशनल वीडियो के लिए शूट किया गया था इसलिए इतना अच्छा भी नहीं दिखता है। लाइक हमें पता चलता है कि भाई सीजीआई है, सीजीआई कैरेक्टर्स हैं। खैर ये पूरा ही जो टीज़र था ये पूरा सीजीआई बेस्ड था। तो इतना जान लो कि ये सिर्फ़ टीज़र था। ये प्रॉपर टीज़र था फ़िल्म को टीज़ करने के लिए। कुछ भी फ़िल्म से उठाकर नहीं दिखाया गया है, अलग से बनाया गया है, हमारे अंदर हाइप क्रिएट करने के लिए और उतना चलता है। ट्रेलर आएगा तो तुम्हें कुछ फ़िल्म के मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, फ़िल्म के अंदर की चीज़ें देखने को मिलेंगी, अभी के लिए वो कुछ भी देखने को नहीं मिला है। कुछ भी फ़िल्म का देखने को नहीं मिला है बिलीव मी। बस स्टोरी का प्रेडिक्शन ये है कि भाई फ्यूचर और पास्ट को कनेक्ट किया जाएगा फ़िल्म के क्लाइमैक्स में, पर उससे पहले हमें रुद्रा का जो कैरेक्टर है वो दुनिया भर में घूमते हुए दिखाई देगा, किसी न किसी चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा और हमारा जो विलेन होगा वो इसमें मेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और बिलीव मी मैं जहाँ तक मानता हूँ, इस फ़िल्म का जो मेन विलेन है पृथ्वीराज का कैरेक्टर वो आगे चल के इस फ़िल्म के क्लाइमैक्स में ओवर पावरफुल हो जाएगा, जिसका हमें पे ऑफ अगली आने वाली फ़िल्म में दिखाई देगा। जैसे कि कल्कि में उन्होंने किया, विलेन को पावरफुल कर दिया, तुम देख लेना चाहे इस फ़िल्म में विलेन को पावरफुल किया जाएगा और अगर इस फ़िल्म में पृथ्वीराज को मार देते हैं तो अजीब हो जाएगा क्योंकि भाई इस फ़िल्म में विलेन को बहुत लेस पावर दे दिया गया है, पर इसके बाद भी उसके पास ये जो विज़न है, जो भी हमें उसकी आईक्यू लेवल्स देखने को मिलेंगे, वो तो अलग से ही है। लेकिन इस फ़िल्म में उसको पक्का पावर बहुत कम दी जाएँगी, पर फिर भी हमारे हीरो को एक रास्ता दिया जाएगा, हमारे विलेन को एक चॉइस दी जाएगी और उसके बाद अगली फ़िल्म में असली महायुद्ध होगा। बस ये प्लॉट क्रिएट कर रहे हैं आने वाली फ़िल्म को पे ऑफ करने के लिए, जैसे कि इस बाहुबली उन्होंने किया था कटप्पा का। बाकी सारे जो कैरेक्टर्स थे उतने मेन नहीं थे, मेन चीज़ उन्होंने बचा के रखी थी बाहुबली 2 में, इसलिए बाहुबली 2 ज़्यादा लोगों को पसंद आई, क्योंकि उसमें ज़्यादा बड़े-बड़े इवेंट्स थे।
खैर दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मेरा वीडियो, मेरा ओपिनियन यही था, यहीं तक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अंटिल देन, गुड डे।